नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि भारतीय डिफेंस चीफ बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर की जो नई वीडियोस सामने आई हैं, इन वीडियोस के ज़रिए किस किस्म के खौफनाक इंकशाफात हुए हैं। इस मामले में चीन के एक खुफिया और जदीद मिसाइल की जानिब इशारे क्यों किए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में फ़ज़ा में ही कैसे आग लगी, क्या ये एक छोटा और खुफिया मिसाइल था जिसके ज़रिए बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को हिट किया गया। कुछ हलकों की जानिब से इस क्रैश का इल्ज़ाम भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह पर क्यों लगाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर गिरने से 2 मिनट पहले क्या हुआ था, हेलीकॉप्टर के मलबे से जो वॉइस रिकॉर्ड मिला, इस वॉइस रिकॉर्ड से किस किस्म के इंकशाफात हुए हैं। जिन मकामी लोगों ने हेलीकॉप्टर को खुद गिरते हुए देखा और इसकी वीडियो भी बनाई, उनकी जानिब से क्या सनसनीखेज़ मालूमात सामने आई हैं और जो एक शख्स इस हादसे में बचा, क्या ये वही शख्स था जिसने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई थी। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी भारतीय डिफेंस चीफ जनरल रावत के हेलीकॉप्टर की जो नई वीडियो सामने आई हैं, इन वीडियोस में किस किस्म के धमाका खेज़ इंकशाफात हुए हैं और हेलीकॉप्टर के वॉइस रिकॉर्ड से किस तरह के नए हकायक सामने आए हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जो हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह हुआ, ये किस टेक्नोलॉजी से बना हुआ था और इस पर इससे पहले किस किस ने सफ़र किया था। तो मामला ये है कि ये हेलीकॉप्टर असल में भारतीय फ़ज़ाइया की मिल्कियत था, लेकिन बुनियादी तौर पर रूस की टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये हेलीकॉप्टर था और इसका कोड था MI-17V5। और ये जो हेलीकॉप्टर है, इसके मुतल्लिक बताया गया कि इसके 2 इंजन होते हैं और इस हेलीकॉप्टर का शुमार दुनिया के जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में होता है और इस हेलीकॉप्टर को समंदरी मौसम और सहराई हालात में भी परवाज़ करने के लिए तैयार किया जाता है और ये फ़ौजियों के अलावा असलहा ले जाने, फायर सपोर्ट, गश्त और सर्च ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के जो जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स हैं, उनमें इस हेलीकॉप्टर का शुमार होता है और इंडियन फ़ज़ाइया इस हेलीकॉप्टर को VVIP मूवमेंट के तौर पर इस्तेमाल करती है। मुल्क में जो आला तरीन शख्सियात हैं, वो इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए सफ़र करती हैं और कुछ अर्सा पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इसी किस्म के हेलीकॉप्टर के ज़रिए लद्दाख का दौरा किया था और इस हेलीकॉप्टर को बहुत महफूज हेलीकॉप्टर तस्वुर किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि हेलीकॉप्टर तबाह होने से चंद मिनट पहले क्या हुआ और रेडार का डेटा क्या बताता है। तो आपको बताएं कि भारतीय फ़ज़ाइया के मुताबिक जनरल रावत असल में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे, जहां उन्हें तलबा, अफसरान और असातिज़ा से खिताब करना था और इस हेलीकॉप्टर में जनरल रावत समेत कुछ 14 अफराद सवार थे और जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उस वक्त ये हेलीकॉप्टर तमिलनाडु का एक इलाका है जिसके मुतल्लिक बताया गया है कि ये कोई कुंवर ज़िला है, उसकी फ़ज़ाई हदूद में था और जिस मकाम पर उस वक्त ये हेलीकॉप्टर परवाज़ कर रहा था, वो एक पहाड़ी इलाका था। अब इस क्रैश के मुतल्लिक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जो रिकॉर्ड है, वो क्या बताता है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के डेटा के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर को 12:15 पर अपनी मंजिल वेलिंगटन में लैंड करना था और ये हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल के इंतहाई करीब भी पहुंच चुका था, लेकिन इससे कुछ 7 मिनट पहले यानी 12:08 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल और हेलीकॉप्टर का राब्ता मुनक़ता हो गया और कंट्रोल टावर में एक हंगामी सूरत हाल पैदा होगी और जाहिर है कि इस हेलीकॉप्टर में इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस सवार थे, तो वो एक 4 स्टार जनरल भी थे, इसलिए एक आप ये कह सकते हैं कि बड़ी एमरजेंसी की सूरत हाल क्रिएट हो गई।
अब कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता होने के बाद हेलीकॉप्टर के हवाले से 2 मज़ीद पुरस्कार मामला सामने आए, जिनकी कुछ वीडियोस भी सामने लाई गई हैं। इन दोनों पुरस्कार मामलात और इन वीडियोस के मुतल्लिक आपको बताते हैं और आगे चलकर ये जिक्र भी करते हैं कि इसी मामले में एक चीनी मिसाइल की जानिब क्यों इशारे किए जा रहे हैं। तो इशू ये है कि बिपिन रावत कुछ अर्सा पहले एक बयान दे चुके थे और उनका ये जो बयान था, उनके इस बयान के ऊपर फ़ौज के अंदर बड़ी खलबली मच गई थी और बहुत से हल्के ऐसे थे जो जनरल रावत से नाराज़ हो गए थे और उन्होंने खुलकर जनरल रावत से नाराज़गी का इजहार किया था। और भारत के जो दिफाई हल्के हैं उनमें एक आम तासुर ये है कि जब जनरल रावत आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर हुए और इस रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जब ओहदा दिया गया तो ये सूरत हाल भारतीय आर्मी चीफ के लिए, भारतीय एयर चीफ के लिए और भारतीय नेवल चीफ के लिए खासी नाखुशगवार थी। और बिपिन रावत के बारे में ये गहरा तासुर भी मौजूद है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इंतहाई करीब थे और ख़ुद भारतीय अपोजिशन ने इस किस्म के इल्ज़ामात कई मरतबा लगाए कि नरेंद्र मोदी ने जनरल रावत को उनके दौर में, यानी जब वो आर्मी चीफ थे, तो उस वक्त आर्मी को अपने सियासी मफादात के लिए और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया था। और यही वजह है कि जब जनरल रावत रिटायर हुए तो उनकी रिटायरमेंट के बाद एक नया ओहदा तख्लीक किया गया, ख़ास तौर पर एक नया ओहदा बनाया गया और उन्हें 4 स्टार जनरल के तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया। अब इसी साल जुलाई में, यानी जुलाई 2021 में ही जनरल रावत के एक बयान पर भारतीय एयर चीफ उनसे सख्त नाराज़ हो गए थे, क्योंकि जनरल रावत ने अपने बयान में तासुर ये दिया था कि असल फोर्स तो भारत की आर्मी है और भारतीय जो फ़ज़ाइया है ये सिर्फ एक सपोर्ट रोल के लिए है या सिर्फ एक मावन का किरदार अदा करती है, यानी भारतीय फ़ज़ाइया का भारत के दिफा में कोई कलीदी किरदार नहीं है। असल में भारत के दिफा में सिर्फ भारतीय आर्मी का ही एक कलीदी किरदार है। अब इस बयान पर भारतीय फ़ज़ाइया के जो चीफ़ हैं और भारतीय फ़ज़ाइया के दीगर अफसरान वो सख्त बरहम हुए थे और उन्होंने कैमरों के सामने और अवामी सतह पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया था। और जनरल रावत के इस बयान पर भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह ने कैमरों के सामने यहाँ तक कहा था कि भारतीय फ़ज़ाइया का किरदार सिर्फ सपोर्ट रोल तक या सिर्फ एक मावन फोर्स तक महदूद नहीं, बल्कि उल्टा आर्मी को पाक फ़ज़ाइया का बहुत से मौके पर मुआविन बनना पड़ता है। और उनका तासुर ये था कि असल में भारतीय फ़ज़ाइया का किरदार भारत के दिफा में भारत की आर्मी से भी ज़्यादा अहम होता है। और जिस वक्त भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह ने ये बयान दिया तो उस पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया और भारत के दिफाई हलकों में एक गहरा तासुर ये था कि भारतीय एयर चीफ और जनरल रावत में बड़ा सख्त खिंचाव है और जो इस वक्त हेलीकॉप्टर गिरा है वो भारतीय फ़ज़ाइया की मलकियत था। बहरहाल अब बात करते हैं कि जब हेलीकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ता हुआ तो उसके बाद की पुरस्कार वीडियोस में किस किस्म के मनाजिर हैं और इन्हीं वीडियोस की बुनियाद पर भारत के जो कुछ दिफाई हल्के हैं वो चीनी मिसाइल की जानिब क्यों इशारे कर रहे हैं। तो इशू ये है कि जब ये हेलीकॉप्टर गिरा तो इसकी 2 वीडियोस सामने आईं और कुछ ऐनी शाहिदीन ने भी अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए। ये वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं, यानी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इन वीडियोस को करोड़ों मरतबा देखा जा चुका है और लाखों मरतबा शेयर किया जा चुका है। और इनमें से एक वीडियो तो ऐसी है जिसको भारत की जो सरकारी खबर रसां एजेंसी है उसने बाज़ाब्ता खुद जारी किया है और ख़ुद ट्वीट भी किया है। और एक जो ऐनी शाहिद हैं उनका नाम बताया गया है कृष्णा स्वामी। और कृष्णा स्वामी का कहना यह है कि वो उस मकाम के बहुत करीब रहते थे जहां ये हादसा पेश आया और उन्होंने ये बताया कि मैंने अपनी आंखों से सिर्फ एक आदमी को देखा और ये आदमी जल रहा था, शोलों की लपेट में था। इस आदमी को आग लगी हुई थी और उसके बाद ये हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गया।
اور یہ پورا منظر اتنا خوفناک تھا کہ میرا دل دہل کر رہ گیا۔ یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ انہوں نے جس شخص کو ہیلی کاپٹر سے گرتے ہوئے دیکھا اس کو پہلے سے ہی آگ لگی ہوئی تھی، اور اس کے بعد شاید اس نے خود کو بچانے کے لیے چھلانگ لگائی زمین پر۔ اس کے ساتھ ساتھ کرشنا سوامی نے یہ بھی بتایا کہ کریش ہونے کے بعد دھماکہ اتنا شدید نوعیت کا تھا کہ اس سے بجلی کے جو کھمبے تھے وہ ہل گئے، کئی درخت اکھڑ گئے، اور جب ہم وہاں پہ پہنچے تو دیکھا وہاں دھواں اٹھ رہا تھا۔ دھویں سے پورا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسموک کے بادل بن چکے تھے، دھند چھائی ہوئی تھی، اور درخت کے اوپر بھی شعلے بلند ہو رہے تھے۔ اور ساتھ ہی جب ان سے دوبارہ پوچھا گیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی شخص جو ہے اس ہیلی کاپٹر سے اس نے چھلانگ لگائی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے خود دیکھا کہ ایک آدمی جل رہا ہے اور پھر وہ وہاں سے نیچے گر جاتا ہے۔ اور کرشنا کے مطابق انہوں نے ہیلی کاپٹر کو آسمان سے گرتے ہوئے دیکھنے سے قبل ایک عجیب قسم کا اور پراسرار قسم کا شور بھی سنا تھا۔ خود میں نے دیکھا کرشنا کے مطابق کہ یہ ہیلی کاپٹر کس طرح سے منہ کے بل نیچے گر رہا تھا اور شعلوں کی لپیٹ میں بھی تھا۔ اب کرشنا کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس وقت وہ وہاں پر پہنچے اور کچھ اور عینی شاہدین کا، تو وہاں پر ایک شخص ایسا تھا جو کہ یہ لگ رہا تھا کہ کچھ تھوڑے سے ہوش و حواس میں ہے، وہ جل چکا تھا، اور اس نے ان عینی شاہدین سے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ان سے پانی بھی مانگا تھا، اور بعد میں انہی عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اصل میں یہ جنرل راوت تھے، اور جو پھر ریسکیو اہلکار وہاں پر پہنچے تھے وہ پھر جنرل راوت کو انہوں نے وہاں سے ریسکیو کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس معاملے میں ایک اور پراسرار موڑ بھی ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ ایک ایسی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہے، پھر اس میں سے آگ کے شعلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر اپنی پرواز جاری رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس دوران آگ ہیلی کاپٹر کے دیگر حصوں کو بھی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور ہیلی کاپٹر کی پرواز اس کے باوجود سیدھی ہی جاری رہتی ہے۔ لیکن اس کے بعد ہیلی کاپٹر کا تقریباً 80% حصہ آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ پھر قابو سے باہر ہوتا ہے اور منہ کے بل تیزی سے زمین کی جانب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے اس کریش کے حوالے سے، اور اس ویڈیو کے متعلق کیا خطرناک دعوے کیے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی آگاہ کرتے ہیں کہ اس حادثے میں بچنے والا واحد شخص کون تھا، اور کیا یہ وہی شخص تھا جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے جلتے ہوئے ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگا دی تھی، اور کیا اسی شخص کے متعلق ایک عینی شاہد نے جو بتایا کہ ایک شخص کو گرتے ہوئے دیکھا وہ شخص بھی یہی تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس ہیلی کاپٹر میں جنرل راوت اور ان کی اہلیہ سمیت کچھ 14 افراد سوار تھے، جن میں سے 13 افراد ہلاک ہو گئے، لیکن ایک شخص آپ کہہ سکتے ہیں کہ معجزانہ طور پر بچ گیا۔ اور یہ جو بچنے والا شخص تھا اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ تھے گروپ کیپٹن ورن سنگھ، اور ان کو شدید زخمی حالت میں جو سائٹ جہاں پہ کریش ہوا تھا وہاں سے نکالا گیا، اور اس وقت یہ زیر علاج ہیں۔ ان کے متعلق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی کافی مشکل حالات میں بھی لینڈنگز کر چکے ہیں، لیکن جنرل راوت کے متعلق بتایا گیا کہ جنرل راوت اس سے پہلے 2015 میں بھی ناگالینڈ میں ایک چیتا ہیلی کاپٹر کا جو حادثہ ہوا تھا اس میں بھی بال بچے تھے، یعنی ان کے ہیلی کاپٹرز کو پیش آنے والا یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں تھا بلکہ یہ دوسرا اور ایک نیا حادثہ تھا۔ لیکن اب اس معاملے پر ایک بڑا سنگین سوال کھڑا کیا جا رہا ہے، اور یہ جو سوال ہے یہ خود بھارت کے جو دفاعی حلقے ہیں اور جو عوامی حلقے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ سوال اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد اٹھایا جا رہا ہے جس میں ایک ہیلی کاپٹر کو فضا میں جلتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ اور اب بھارت کے کچھ دفاعی حلقے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یا تو اس میں چین کی کوئی سازش تھی کہ اس نے اپنے کسی جدید لیکن ہلکے اور خفیہ میزائل کے ذریعے اس جنرل راوت کے
ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا اور اسی وجہ سے اس ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی آگ لگ گئی تھی۔ اور یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس دعوے کی بنیاد لداخ میں پچھلے کچھ عرصے میں پیدا ہونے والی صورتحال بتائی جا رہی ہے۔ تاہم ان دعووں کی کوئی سرکاری سطح پر اور آفیشلی کوئی تصدیق نہیں کی گئی، لیکن اس کریش کے متعلق ایک اور اہم خبر بھی ہے۔ یعنی ایک تو یہ بھارت کے دفاعی حلقے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چین نے اپنے کسی میزائل کے ذریعے اس ہیلی کاپٹر کو ہٹ کیا ہو، اور اسی وجہ سے جو ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی آگ لگی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اس طرح کی جو اسپیکولیشنز ہیں ان کو ہوا دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جو پوری فوجی قیادت ہے اس نے اس حادثے پر بھارت سے اور بھارتی فورسز سے تعزیت اور غم کا اظہار کیا ہے، اور پاکستان کی جانب سے ایک مثبت پیغام بھیجا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے جو حادثات ہوتے ہیں اور اس طرح کے حادثات میں جب کسی کی بھی موت ہوتی ہے تو اس پر کوئی خوشی کا جواز نہیں بنتا، اور افواج کا جو مورل ایک کوڈ ہوتا ہے اس میں یہی ایک سمجھا جاتا ہے کہ چاہے آپ کی کوئی رائیول فورس ہو تو اس صورتحال میں بھی اگر ان کو اس قسم کے کسی حادثے کا سامنا کرنا پڑے اور اس طرح کا کوئی ٹریجک انسیڈنٹ ہو جائے تو آپ اس کے اوپر تعزیت کرتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں، اور جو رائیول فورسز بھی ہیں وہ اس صورتحال میں ایک دوسرے کا احترام ہی کرتی ہیں، اور پاکستان کی جانب سے ایک پازیٹیو میسج بھیجا گیا جنرل راوت اور جو دیگر لوگ اس حادثے میں جن کی جان گئی اس حوالے سے تعزیت کر کے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔